बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाउ दिस इज़ अवर अनदर लेक्चर ऑफ एजुकेशन फॉर क्लास 8th एंड 9th। ठीक है, अब हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि अर्ली चाइल्डहुड में डेवलपमेंट कैसे हो रही होती है, और अब हम देखते हैं कि चाइल्डहुड में डेवलपमेंट कैसे हो रही होती है। ठीक है, वही तरीका हम देखेंगे, फ़िज़िकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल और साथ लैंग्वेज की डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले है द फेज ऑफ चाइल्डहुड एक्सटेंड फ्रॉम द एंड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड टू द एडवेंट ऑफ प्यूबर्टी, एक्सपेंडेड ओवर 7 to 12 ईयर्स। ठीक है, यानी कहाँ तक जाता है अर्ली चाइल्डहुड, जो यहाँ पर ख़त्म हो रहा था 6 साल पे। ठीक है, वहाँ से शुरू हो रहा है, और प्यूबर्टी यानी बलूगत तक। ठीक है, जब तक वो बालिग हो रहा होता है तब तक ये चलता है, लेकिन इसकी रेंज इन्होंने कहाँ तक लिखी है, 7 से 12 साल तक लिखी है। अब फिज़िकल डेवलपमेंट क्या हो रही होती है इसमें? चाइल्डहुड इज़ द पीरियड of the rapid development of muscular development of children। ठीक है, यानी जो इसकी डेवलपमेंट है मस्कुलर डेवलपमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें हो रही होती है तेज़ी से। ड्यूरिंग दिस स्टेज द चिल्ड्रन डेवलप मैनी ऑफ द स्किल्स नीडेड फॉर बैलेंस, रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग बॉल्स। ठीक है, यानी उस टाइम उसने नया नया सीखा था। अब जो है, क्योंकि उसकी मस्कुलर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, तेज़ी से हो रही है, तो अब वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो ईज़िली हैंडल कर पा रहा है, और इसमें स्किल, बाकायदा स्किलफुल हो सकता है इसमें। ठीक है, रनिंग में, जंपिंग में और थ्रोइंग बॉल्स में। यानी और भी दूसरे जो होते हैं गेमिंग या फिजिकल एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं दूसरी, उनमें वो अपने स्किल्स को यहाँ पर ग्रूम कर रहा होता है। दे कैन यूज़ पेंसिल एंड ब्रश एंड कैन यूज़ नीडल एज वेल। ड्यूरिंग दिस स्टेज द गर्ल्स आर हैवियर, टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर देन बॉयज़। ठीक है, इस एज में जो है वो गर्ल्स की ग्रोथ हमें निस्बतन ज़्यादा नज़र आ रही होती है बॉयज़ की निस्बत। बॉयज़ शायद कम होते हैं, मतलब वीक नज़र आ रहे होते हैं, थिनर नज़र आ रहे होते हैं, और उनकी हाइट भी अभी नहीं प्रॉपर निकली होती, लेकिन गर्ल्स की चीज़ें इसमें ज़्यादा हमें डेवलप नज़र आती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है इस एज में, दोनों की, गर्ल्स और बॉयज़ की चाइल्डहुड में? ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। ठीक है, इस एज में अब वो लॉजिकली चीज़ों को सोचना शुरू हो गया है, ये उसकी नेचुरल डेवलपमेंट उसके अंदर हो चुकी है। ही अचीव कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स, द मास एंड वेट। ठीक है, उसे ये चीज़ें समझ आने लग गई हैं। ही क्लासीफाइज ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सेवरल फीचर्स। अब वो इस क्लासिफिकेशन कर सकता है कि भी मेरे सामने किताब पड़ी है, या ये पहाड़ है, आसमान है, बारिश है, ईच एंड एवरी, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन जो भी उसका इन्वायरमेंट है या जहाँ पर भी वो बैठ रहा है उधर वो चीज़ों को ईजिली क्लासीफाई करने लगा है। एंड कैन ऑर्डर दैम इन सीरीज अलॉन्ग अ सिंगल डायमेंशन सच एज अ साइज़। ठीक है, और उनमें उनको कर सकता है, मतलब डिफरेंट बॉल्स उसके सामने रख दी जाए तो वो छोटियों को अलग रख सकता है, बड़े साइज़ को अलग कर सकता है, या डिफरेंट चीज़ों को एक कैटेगरी में ला करके देख सकता है। ही कैन रीड एंड राइट। ठीक है, ये भी इसका नेचुरल डेवलपमेंट हो चुकी है, अब वो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। हिज मैथमेटिकल एबिलिटीज़ इंक्लूड द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो भी अब उसके अंदर डेवलप हो गई हैं। ही कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम एंड कैन कंसनट्रेट इन एन ऑब्जेक्ट और वेरियस ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। ठीक है, उसका कंसंट्रेशन भी डेवलप हो चुकी है, वो एट अ टाइम एक से ज़्यादा चीज़ों को कंसंट्रेट कर पाता है। ही कैन प्लान हिज एक्टिविटीज़, अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकता है। हिज इंटरेस्ट आर वाइडेंड एंड हिज एबिलिटीज़ आर शार्पेंड। ठीक है, अब उसके इंटरेस्ट बढ़ चुके हैं, वो ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट ले सकता है, क्योंकि समझ रहा है चीज़ों को, लॉजिकली अंडरस्टैंड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके इंटरेस्ट भी बढ़ने लगे हैं, और उसकी एबिलिटीज़ मज़ीद शार्प हो चुकी हैं, जो कि पहले उसके अंदर मौजूद थी, लेकिन अब वो मज़ीद ग्रूम कर चुकी हैं, शार्प हो चुकी हैं। ही फॉर्म्स अ कॉन्सेप्ट अबाउट हिमसेल्फ एंड अबाउट अदर बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। ठीक है, यानी वो इजीली अब जो है एक स्ट्रक्चर बना लेता है लोगों के बारे में, अपने बारे में इजीली चीज़ों को, क्योंकि ऐसी बात है लॉजिकल हो चुका है, ग्रो कर चुका है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा हो चुकी हैं, तो वो इजीली फ्रेम कर पा रहा है चीज़ों को। इमोशनल डेवलपमेंट क्या हो रही है? इन चाइल्डहुड ईयर्स द चाइल्ड डेवलप्स एस्थेटिक सेंस। ठीक है, एस्थेटिक उर्दू में इसका मतलब जमालियाती होता है, यानी एक प्रॉपर वाजिया सी, साफ़ सुथरी सी उसके अंदर एक सेंस डेवलप हो चुकी है, अब वो स्कैटर्ड नहीं रहा, अब उसने बहुत ज़्यादा कह लें कि फ्रेम हो चुका है। ही क्रिएट लॉ अबाइंडिंगनेस इन हिमसेल्फ। ठीक है, यानी खुद से उसके अंदर चीज़ें अब आ गई हैं कि वो चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है, अपने ऊपर रूल्स अप्लाई कर सकता है। ही इज़ ओवर सेंसिटिव हो जाता है इस एज में, एंड कैन बिहेव एग्रेसिवली इफ़ द थिंग्स गो अगेंस्ट हिज विल। अगर उसके मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आती तो वो एग्रेशन शो कर पाता है इस एज में। ही इज़ पोजेसिव एंड अ बिट सेल्फ सेंटर्ड इन दिस एज। ठीक है, अब वो पोजेसिव भी हो चुका है और सेल्फ सेंटर्ड भी हो चुका है इस एज में, क्योंकि अपने आप को ज़्यादा समझने लगा है।
he is possessive and a bit self-centered in this stage. He upholds laws and social rules to avoid censor of authorities. ठीक है, यानी अब वो अपने हाथों में लेना चाहता है चीज़ों को, ताकि यानी अपनी अथॉरिटीज़ को ताकि उसको अपनी अथॉरिटीज़ को वो इस्तेमाल करना चाहता है, आप कह लें. हिज एक्शंस आर गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, रिस्पेक्ट ऑफ पीयर्स एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, यानी अब उसके एक्शंस जो हैं, जो अब उसका फेल है वो किस तरह है, अब वो गाइडेड हो चुका है, यानी अब वो रैंडम नहीं रहा, बल्कि उसको चीज़ें थोड़ी समझ आने लगी हैं कि भी माशरे में मैंने उसके कैसे सर्वाइव, कैसे लोगों के साथ डीलिंग करनी है. इस एक हद तक, किस हद तक कि भी जो अपने मर्ज़ी के लोग हैं, रिस्पेक्ट ऑफ पीयर्स, यानी जो अपने हम ख्याल हैं जिनके साथ बनती है, उनके साथ मैंने कैसे बना के रखनी है. और एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि भी मुझे अपने आप को कैसे रिस्पेक्ट करनी, मेरी रिस्पेक्ट भी किस हद तक अहम है. ठीक है, 7 से 12 साल के बच्चे में ये सेंसेस थोड़ी थोड़ी डेवलप हो चुकी होती हैं. लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या हुई होती है? ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ईयर्स द चाइल्ड्स कम्युनिकेशन स्किल्स वर्ज ऑन वर्बोसिटी. ठीक है, वर्ड्स यानी किनारे पे पहुंच चुकी है, वर्बोसिटी यानी फेल. ठीक है, अमल करने पे, यानी अब उसका जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ ज़बान तक नहीं रहता, बल्कि वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने लगा है, वो उनको काम करने लगा है. ही कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस नियरली, यानी अब वो लैंग्वेज जो है वो कह लें कि जिसे हम कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज कह लें, उसको भी अब वो समझने लगा है या एक्सप्रेस करने लगा है. ही कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस नियरली एवरीथिंग इन हिज मदर टंग, यानी जो घर में बोली जाती है ज़बान या जो उसकी अपनी ज़बान है तो उसके इर्द गिर्द हमेशा बोली जाती है, अब वो उसको समझ चुका है कम्प्लीटली और हर बात जो है वो उस ज़बान में कर सकता है. ही ऑल्सो कैन मास्टर सम एस्पेक्ट्स ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज, और इवन दूसरी लैंग्वेज भी सीखने के लिए अब वो आमादा हो चुका है, और दूसरी लैंग्वेज को भी अब वो समझ रहा है, और दूसरी लैंग्वेज को भी वो ईज़िली अब सीख सकता है, उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो चुकी है. ठीक है, लैंग्वेज को समझने की या लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की. तो ये हमारी थी कि चाइल्डहुड में डेवलपमेंट्स कैसे हो रही हैं. इजी है, इतना टफ नहीं है, इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है. होप आप इजीली इनके आंसर्स फाइंड कर लेंगे, अपनी कॉपी पे करेंगे. 2 क्वेश्चन है आपके लिए इसमें. क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट फ्यू कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स विच टेक प्लेस इन चाइल्डहुड. ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने देखी है कि वो अब लॉजिकली थिंक करने लगा है, और डिफरेंट उसके अंदर फीचर्स डेवलप हो चुके हैं. रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ गए हैं, टाइम को समझ रहा है, ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट तरह से वो कैटेगराइज कर पा रहा है. ठीक है, ये सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स हैं. 2 to 3 लाइन्स में आप इसमें लिखेंगे कुछ डेवलपमेंट्स. नंबर 2 है, हाउ लैंग्वेज डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस. ठीक है, अब लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, एक तो वो अपनी मदर टंग बहुत समझ चुका है, और दूसरी जो है दूसरी लैंग्वेज को भी वो इजीली अब समझने की कोशिश कर सकता है, मतलब सीख सकता है. लर्निंग स्किल उसके अंदर लैंग्वेज को दूसरी भी लैंग्वेज में वो मास्टर कर सकता है, यानी उसको गेट कर सकता है. जैसे हम देखते हैं कि अगर हम लोग उर्दू बोलते हैं तो हम अपने स्कूलों में 7 से 12 साल के बच्चे को अच्छी सी इंग्लिश सिखा देते हैं ईजीली, तो वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लेता है. और इसके अलावा जो है उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अब बॉडी लैंग्वेज तक भी पहुंच चुकी हैं, इजीली अब वो ये कर सकता है. तो ये भी 2 to 3 लाइन्स का वैसे भी पैराग्राफ है आपकी बुक में. तो इन दोनों क्वेश्चंस के बहुत ईजी आंसर है, आप इजीली इनको फाइंड कर लेंगे. ठीक है, अपनी कॉपीज़ पे ये सारे क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करें. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 3. ओके, stay home, stay safe. Allah Hafiz.